समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आपको ये बात समझ में? अगर आप लंबा प्रार्थना कर रहे हो और अच्छी बात है, शॉर्ट प्रार्थना कर रहे हो और अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हम देखें एफिसिया 6:18 में, आत्मा में। क्या? आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। इधर हम आंख बोझ करके प्रार्थना करते रहते हैं, बहन जी वहां पे किचन में पकाती रहती है, उसका स्मेल आया, अरे कब खाऊंगा। होता है ऐसा? नहीं तो कोई उपवास में है, घर पे गए, थोड़ा प्रार्थना करके खाना खाएंगे, लास्ट प्रार्थना है, आखिरी प्रार्थना है, क्योंकि 6 बज गया है, आंख बंद के प्रार्थना करते समय आज गर्मा गर्म खाना क्या बनाएगी, थोड़ा वो भी याद आ जाता है। हालेलुया। वो होता है ऐसा, तो ऐसा शैतान करवाता है आपको, मुझे भी किया है। तो ये सोच में नहीं रहना, हम प्रार्थना करेंगे तो आत्मा में प्रार्थना करना, शरीर में प्रार्थना नहीं करना। शरीर का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनते ही नहीं। हालेलुया। आप आत्मा में प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मा से आत्मा प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए कितना आशीर्वाद है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कोई देरी होता है तो क्या करते हैं, शॉर्ट प्रार्थना करके 2 शब्द या 3 शब्द बता के भाग जाते हैं, और आज मैं उधर जाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं है, ऐसे भी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना मत करो। आधा घंटा पहले आप उठ जाओ, अब सृष्टिकर्ता यहोवा से मिलने बातचीत करने के लिए आप उठ गए हैं, है कि नहीं? किसी इंसान के लिए नहीं उठे आप, किसी इंसान के लिए आप नहीं जी रहे हैं। सृष्टिकर्ता राजाओं का राजाओं के साथ बातचीत करने के लिए आप प्रार्थना करने जा रहे, बातचीत करने के लिए जा रहे, तो क्या करना है? हमारा मन को ठीक करना। कोई प्रभु यीशु मसीह में जा रहा हूं, मेरा सुरक्षित करिए, परिवार का आमीन हो गया बस। यानी कि देखो भागदौड़ी। चलो एक छोटा उदाहरण भी दे देता हूं। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है? एक लड़की एक लड़का से प्यार करती है। जब आपस में प्यार हो जाता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, उन लोग फोन पे या आपस में बातचीत घंटा घंटा नहीं करने से उन लोगों को मन क्या नहीं होने वाला, आप लोग ही बताइएगा। यानी घंटा घंटा बात करेंगे तब भी उन लोगों को अच्छा लगता है कि ये जो लड़का है मुझे बहुत प्यार कर रहा है, ये जो लड़की मुझे बहुत प्यार कर रहा है कि नहीं? अगर आप 2-3 शब्द बता के फोन रख दोगे तो क्या होता है, उसका मन और ज्यादा बात करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए इच्छा लगता है। तो वैसे ही आप अगर प्रभु से बातचीत कर रहे हो तो वैसे ही आपका मन लगा रहना है। हालेलुया। एक संसारी वाले चीजों में इतना ध्यान देते हैं, जो कि हमको बनाया, हमको आज जिंदा रखा है इस धरती पे, उसके साथ बातचीत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कितना समय और कैसे समय दे करके अपना मन और आत्मा से प्रार्थना करना है, ये भी जानना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। किसी को टिकटॉक देखो बोलो, घंटा घंटा देखते रहते हैं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? किसी को टिकटॉक देखो बोलो, घंटा घंटा देखते रहते हैं। किसी को क्रिकेट देखो बोलो, खाना नहीं खाएंगे और बैठ जाएंगे। किसी को सिनेमा सीरियल देखो बोलो, भूख नहीं लगता है। ये टाइम पर ये सीरियल आएगी, ये टाइम पर ये फिल्म आएगी, ये टाइम पर ये क्रिकेट आएगा, ये टाइम पर ये होगा, उसका सोच विचार जो है उसी जगह में लगा हुआ रहता है। झूमो नाचो खुशी से, आज थोड़ा गाना गाओ बोल के बोलो, नहीं आता है। संसारी वाला थोड़ा बोलो, वाह। बॉक्स में थोड़ा साउंड लगाने से जो बॉक्स का जो ये है ना, यानी कि उसका जो आवाज कैसा होता है, छाती पे ऐसा मारते रहता है लोगों को। जानता हूं कुछ लोगों को मैं, ये आदत छोड़ना है। ऐसे ऐसे आदत अगर जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, कुछ भी आशीर्वाद अपने जीवन में नहीं मिलने वाला।
आप यीशु को जान लो, आप कलीसिया आओ, आप बपतिस्मा ले लो, जीरो इस धरती पर ही हो रहेगा। आपको और मुझे स्वर्ग राज्य में स्थान मिलने वाला ही नहीं। जो लोग शरीर को प्रेम करते हैं, संसारिक को प्रेम करते हैं, वो कभी प्रभु से है ही नहीं। वचन में लिखा है, जो लोग आत्मा में जीते हैं, प्रभु ऐसे लोगों के लिए खुश होते हैं। और यहां लिखा है कि हम कैसा प्रार्थना करें। 6 में फिर से रिपीट करिए, उसी मत्ती 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके और अपना दरवाजा को जो है बंद करेंगे अपने पिता से, और जो हमारा पिता जो इस दुनिया को हमको बनाया, उस पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना जो कर, स्वर्ग सिंहासन से देखते हैं, उसके सामने प्रार्थना करेंगे। तब तेरा पिता, तब हमारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में वो देखता जो देख रहा है, तुझे प्रतिफल वो देगा। हमको आशीष देगा। हालेलुया। ये है प्रार्थना। आज कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हैं? दिन में कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा प्रार्थना करने का मन कैसा है? आज प्रभु से पूछेंगे। कोई भाई बहन से लड़ते हैं, बहन भाई से लड़ते हैं प्रार्थना के लिए, कलीसिया के लिए और वचन के लिए, प्रभु में जीने के लिए, मन फिराने के लिए। फिर भी भाई लोग जो है परिवर्तन नहीं होते, बहन लोग भी परिवर्तन नहीं होते। भाई बोलते बहन को कि बहन जी आप जो है प्रार्थना में बढ़ो, कलीसिया आओ, परिवर्तन हो जाओ, वचन पढ़ो। बहन जी को इच्छा नहीं लगता है। और बहन जी भी भाई को बोलते कि आप कलीसिया आओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, मन फिराओ। भाई को भी इच्छा नहीं लगता है। ऐसे भाई भी है, बहन भी है, बच्चे भी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे याकूब की किताब से 5 का 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। थोड़ा रुक जाते हैं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने क्या करना? अपने अपने पापों को मान लेना। हम मान रहे क्या अपने पापों को? अपने पापों को, गुनाह को मान रहे क्या? एक बेटी गलत रास्ते में आके ढांक के रखती है, एक बेटे गलत रास्ते में आके ढांक के रखता है। वो एक भाई जो एक पति होता है, वो भी गलत रास्ते में आते वो भी ढांक के रखता है। और एक बहन जी जो पत्नी, वो भी गलत रास्ते में आके वो भी ढांक के रखती है। यहाँ पे लिखा है कि हम आपस में अपना अपना पाप जो है क्या करना? मान लेना। एग्जाम्पल, मेरे हाथों से गलती हो गया है, मैं सामने वाले को मेरा गलती हो गया है सॉरी बोलने से उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बताओ। तो एक दूसरे को भी अगर गलती हुआ तो सॉरी कहना और स्वीकार करना, मिलजुल के रहना प्रभु के लिए कितना खुशी की बात है, परिवार के लिए भी कितना खुशी की बात है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कोई भाई होते हैं कि खुद का गलती को जो है स्वीकार ही नहीं करते हैं, छिपा के रखते हैं। कोई बहन भी ऐसे हैं जो खुद का गलती को जो छिपा के रखते हैं, स्वीकार भी नहीं करते। अगर हम आपस में कुछ गलती हो जाता है, पाप होता है, तो हम एक दूसरे को बोल करके, क्षमा मांग करके मिलजुल के रहना, परिवार में कितना शांति होता है। एग्जाम्पल, कोई ढांक के जी रहा है, कल का दिन में पति या पत्नी को मालूम पड़ गया तो आपस में झगड़ा होता है या नहीं? बताइएगा। आपस में झगड़ा होता है, फिर घर में शांति नहीं रहता है और घर में जो है लड़ाई होता है। इसलिए कुछ चीज जो है अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो कुछ फायदा नहीं है और हम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेंगे जो दुख और कष्ट उठा के। और आगे क्या लिखा है? और हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखो, पहले क्या करना? पापों को मान लेना एक दूसरे के लिए और प्रार्थना करने के लिए भी यहाँ पे हम देखते हैं। पहले अपना पापों को एक दूसरे से मान लो और एक दूसरे क्या करना? प्रार्थना करना, ताकि वो दोबारा वो गलती अपने हाथों से ना हो, अपने जीवन से ना हो, अपना ज्ञान से ना हो, दिया हुआ जिम्मेदारी से ना हो। ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
आगे पढ़ेंगे। जिससे चंगे हो जाओ, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमेन। देखो, एक विश्वासी का जीवन में जो प्रार्थना है ना, उस प्रार्थना से भी सब कुछ हो सकता है। आज हम एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रखते हैं। एक विश्वासी को जो है एक अधिकार दिया गया है, उस अधिकार आपके पास है, आप प्रार्थना कर सकते हो। उस अधिकार से प्रभु आपको चंगा करेंगे, छुटकारा देंगे। आपके प्रार्थना के द्वारा बहुत सारा चीज कुछ हो सकता है। हालेलुया। लूका 6:12 में भी देखेंगे उसमें क्या लिखा है। लूका 6 उसका 12। पढ़िएगा। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कौन प्रार्थना करने गए पहाड़ पर? प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हो करके भी एक इंसान के रूप में पैदा हो करके आया था। वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? इंसान का जगह, इंसान का शरीर वो ले लिया। जो इंसान को जो आवश्यकता है वो भी इस धरती पर वो भी कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल मैं प्रभु का दास हूँ, कलीसिया चला रहा हूँ, आप लोगों का आत्मा का जिम्मेदारी उठाया हूँ। मेरा काम क्या है? प्रभु का चरणों में हर रोज, हर घड़ी, हर पल प्रार्थना करना और अपने कलीसिया के परिवारों का समस्या प्रभु को बताना। ये मेरा ड्यूटी है। राइट? देश के लिए, सरकार के लिए, विश्वासियों के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, दास दासियों के लिए प्रार्थना करना मेरा जिम्मेदारी है। चाहे मेरा घर में खाना हो या ना हो, प्रभु का दिया हुआ जिम्मेदारी पहले निभाना मेरा फर्ज है। वैसे ही एक विश्वासी का फर्ज कैसा होता है कि उसके परिवार में, जीवन में जो भी प्रॉब्लम है किसको बताना? अपना प्रभु यीशु मसीह को। आज हम कर रहे हैं क्या? यीशु मसीह पहाड़ी पर गया, पूरी रात प्रार्थना कर रहे हैं। जरा देखो, वो भी शरीर में थे। इस धरती पर जो था उस समय में प्रभु यीशु मसीह, वो भी शरीर में थे। शरीर का एक जिम्मेदारी अपना लोगों के लिए लेकर के आए थे, ताकि इस शरीर से हम छुटकारा पाए और आत्मा में बढ़े, और हमको आजाद करके गए हैं। वो भी रात भर प्रार्थना कर रहे। आज हम कितना घंटा, कितने बार प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। कोई कोई व्हाट्सएप स्टेटस में ना ऐसा लगाते हैं कि बाप रे, दूसरे लोगों को खुद पता चलता है कि वो विश्वासी है या नकली वाला विश्वासी है। फेसबुक में वही लगाते रहते हैं, इंस्टाग्राम में वही लगाते रहते हैं, और क्या क्या ऐप है उसमें वही लगाते रहते हैं, और अपना खुद का पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस में भी वही लगाते रहते हैं। ये विश्वासी नहीं है। ये अगर आप असली विश्वासी हो, आपका ए से जेड तक प्रभु का वचन और प्रभु का नाम पर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप और मैं असली विश्वासी है, प्रभु को डरते हैं, पाप को डरते हैं, नरक को डरते हैं, वचन को डरते हैं, तो आप और मैं प्रभु के वचन और प्रभु के नाम पर जीने चाहिए। चाहे कि कौन सा भी ऐप हो जाने दे या सोशल मीडिया हो जाने दे, कुछ भी हो जाने दे, आप ऐसा स्टेटस लगाओ कि आपका जो स्टेटस से लोग जो जानते हैं आपको ना, वो पढ़ के, वो सुन के उसका मन बदल जाए। हालेलुया। आप किसी को प्रभु का वचन सुना दिए है, वो विश्वास नहीं कर रहा है, वो घृणा कर रहा है, आपका सोशल मीडिया जो आईडी है उसमें डालो प्रभु के बारे में वचन, डालो प्रभु के लिए, डालो जो भी डालना है डालो, ताकि वो देखे और सुने और एक न एक दिन उसका मन भी परिवर्तन हो। हालेलुया। आप प्रभु के हो तो प्रभु के लिए जीना सीखो और करना सीखो। आप और मैं कलीसिया में आएंगे या वचन सुनेंगे, भक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे, अपना व्हाट्सएप में, अपना सोशल मीडिया का हर एक आईडी में हम पूरा ये डालते रहेंगे, वो डालते, वो विश्वास नहीं।
आप ऐसा चीज डालिए प्रभु का, ताकि सामने वाला वो पढ़े, वो सुने और उसका मन भी बदल जाए। हालेलुया। आज कोई ऐसे तो है, बच्चे हैं, पति पत्नी है, ठीक है, आप लगा लिए, कुछ बर्थडे आ गया या सेलिब्रेशन आ गया, बच्चों का कुछ स्कूल में कुछ हो गया, लगा लिए, ठीक है, खुशी में। लेकिन आप ऐसा मत लगाइए कि हर रोज वही लगाते रहना, देखते रहना। किसी को ऐसा है कि ऐसे देखते रहते आईने की तरह खुद का। आपको ये बात समझ में, आपको ये बात समझ में, खुद का फोटो बार बार ऐसा करके देखते रहते, मैं कितना सुंदर हूं, कैसा दिख रहा हूं। सोने से पहले ऐसा भी थोड़ा करके देख लेते हैं कि आज कैसा दिख रहा हूं। कुछ लोग तो सोने से पहले आईना भी देख के थोड़ा ऐसा करके सोते हैं। हम प्रभु के रूप से बनाए हुए हैं। हालेलुया। चाहे गोरा हो, काला हो, वो बनाया, सुंदर ही बनाया। आज हम दिखने के लिए काला दिख रहे हैं या गोरा दिख रहे हैं या सुंदर नहीं दिख रहे हैं, एक बार मारेंगे ना इस दुनिया से, जब मर जाएंगे ना, वो ऐसा बना के रखेगा कि आपका सर से पांव तक चमकते रहेगा। हालेलुया। प्रभु जैसे उसके जगह में है, जो उसका महिमा है ना, अपने जीवन में वही महिमा रहेगा। हालेलुया। अगर कोई छोटा एज में मर जाता है, यीशु प्रभु जो एज पे मर गई, एग्जैक्ट उसका एज उसी जगह में चले जाता है। कोई बूढ़े पे मर गया है, यीशु प्रभु जो एज पे मर गए, वो बूढ़ा का एज से वो उसी जगह पे आ जाता है। एग्जैक्ट यीशु मसीह जो एज पे मर गए हैं, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही बना के रखते हैं। कहां पर? स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। तो हम ऐसा पाउडर लगाना, ये करना, ये जो है इस धरती के लिए। हाँ, आप नहाओ, अपना शरीर को अच्छा से देखभाल करो, कपड़ा पहनो। ऐसा ये नहीं कि हम अपने चेहरे पर क्या करें, ध्यान देते रहे। ध्यान देना है उसको जो वो हमको चेहरा दिया है। आदम का चेहरा किसका था? परमेश्वर का था। हमारा चेहरा किसका है? परमेश्वर का ही है। फर्क ये है कि कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का अलग शकल है, बस फर्क वही है। वो काली है, ये गोरी है, वो गोरा है, ये काला है, ऐसा बोलते नहीं। ये बोलना भी, सोचना भी हमारे लिए गुनाह है, पाप है। आंख एक ही है, आंख एक ही है, बोलने वाला शब्द एक ही है, कान एक ही है, ओठ एक ही, हर चीज एक ही है। सिर्फ दिखने के लिए थोड़ा फर्क दिखते बस।